औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के आज करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में गिवन क्या है? न्यूमेरिकल नंबर गिवन में ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो √3 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो मतलब इस बात का मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 टाइम्स है डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का। और गिवन गिवन तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है एंगल। एंगल हमें मालूम करना है, तो वो रिक्वायर्ड में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हल हम कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए डॉट बी जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है? वो ए बी कास थीटा के बराबर होता है। हमें असल में डिवाइड करना है ए बी कास थीटा पे, बोथ साइड्स को डिवाइड करना है। तो जब डिवीजन हम कर लेते हैं, जब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी कास थीटा हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ए बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगी साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा इज इक्वल टू √3। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और चूंकि हमें थीटा निकालना है तो हम टेंजेंट इनवर्स दोनों साइडों पे ले लेंगे। तो √3 का जब हम टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं तो वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है एंगल 30 डिग्री एंगल। ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो है जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स भी दिया हुआ है, और कहते हैं कि एफ मालूम करें। तो वो इजीली हम मालूम कर लेंगे। तो एंगल हमारे पास गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, और एफ हमें मालूम करना है। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसमें अगर हम इसी इक्वेशन में इस तरह करें कि कॉस थीटा पे बोथ साइड डिवाइड करें, तो बोथ साइड जब डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? कॉस थीटा पे कॉस थीटा, और इस तरह जो है यहाँ पे सिर्फ एफ रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एफ बच जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये चीज़ रह जाएगी। अब जब वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ऊपर 20 वैल्यू पुट करेंगे और एंगल की जगह 30 पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास फोर्स आ जाएगी 23.1 न्यूटन। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी बहुत इजी था। तीसरे न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक इन्होंने फोर्स दिया हुआ है, और वो फोर्स ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह फोर्स है एफ, और वो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री एंगल बना रहा है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, वो क्या है? वो 5.5 है न्यूटन। फिर कहते हैं कि हमारे पास दूसरा वेक्टर है आर, और उसका मैग्नीट्यूड जो है 4.4 है, और वो जो एंगल बना रहा है वो 80 बना रहा है। तो मतलब ये कि जो दूसरा वेक्टर है ना वो कुछ यूँ है, और वो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 80 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मतलब जो पहला वेक्टर है फोर्स, तो वो एंगल 10 बना रहा है। जो दूसरा वेक्टर है वो एंगल बना रहा है 80।
अच्छा, और सवाल में जो है वो हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे एंगल्स हमारे पास दो हैं, तो एंगल्स हमारे पास दो हैं, तो ये 10 डिग्री ये भी एक्स एक्सिस के साथ बन रही है और ये 80 भी बन रही है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एक को वो जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। तो दो एक्सिस के दरमियान जो है, जो दो वेक्टर्स के दरमियान असल में हमने एंगल्स को मालूम करना है, तो वो ज़रा क्लियरली देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ एक वेक्टर था, वो एंगल बना रहा था 10 डिग्री, और जो दूसरा वेक्टर था वो कुछ यूँ था, और वो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था 80। अगर हमने दोनों के बीच में एंगल को देखना है, ये दोनों के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 80 से 10 को माइनस कराना पड़ेगा। तो जब ये हम माइनस कर लेते हैं तो इससे वैल्यू आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है 80 माइनस 10 से 70 वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इजीली निकाल लेंगे। तो बस दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, हम एफ क्रॉस आर लिखेंगे तो वो एफ आर साइन थीटा के बराबर होता है। तो जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी 22.2 न्यूटन मीटर। और दूसरी चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो डॉट प्रोडक्ट का हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो एफ और आर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, एंगल की जगह हम 70 पुट करेंगे, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 8.1 न्यूटन। तो इसमें सिर्फ जो दो एंगल्स हमें दिए हुए थे तो उनके बीच में हमने एंगल मालूम करना है। दोनों एक्स एक्सिस के साथ थे, तो हमने एक्स एक्सिस के बीच के साथ नहीं देखना था, हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना था। तो जब वो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो फिर हमने पुटिंग की तो कैलकुलेशन इजीली हो गई। इसके बाद जो फोर्थ न्यूमेरिकल है, फोर्थ न्यूमेरिकल में जो है गिवन क्या है, तो फोर्थ न्यूमेरिकल में डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो 6√3 है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6। और जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमें एंगल मालूम करना है, वेक्टर्स के दरमियान एंगल को मालूम करना है। तो गिवन्स को देख लेते हैं। तो गिवन में यही था कि डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड था वो 6√3 के बराबर था, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का था मैग्नीट्यूड वो 6 के बराबर था। हमें एंगल को मालूम करना है। तो हमें ये भी पता है कि जो ए डॉट बी होता है वो ए बी cos थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी cos थीटा पुट कर सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और ये वाली जो इक्वेशन है नीचे वाली, इसकी जगह मैं ए बी साइन थीटा पुट कर लूँगा। इसके साथ मैं डायरेक्शन नहीं लगा रहा, इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 2/1, इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड करा लेना है 1 के ऊपर। तो जब हम डिवाइड कर लेते हैं, ए बी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी, और ए बी कास थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू। जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर भी जो है ए बी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा ये टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे 1/√3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम दोबारा जो है वो टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे। टेंजेंट इनवर्स लेने के बाद हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 30 डिग्री आ जाएगी। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई मसला होता है न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है।